हेलो फ्रेंड, आज हम लोग प्रस्तावना के बारे में देखेंगे क्या क्या शब्द कहा गया है और कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, यहाँ कहाँ से प्रश्न आता है, सब कुछ आज देखना है हम लोग को। तो पहले प्रस्तावना कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक, तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव से कब 13 दिसंबर, ठीक 13 दिसंबर 1946 ये उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से ये प्रस्तावना का बात रखे, ठीक, और बोले कि प्रस्तावना होना चाहिए। ये पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ से देखे, ये भी तो कहीं देखे ही होंगे। तो ये देखे अमेरिका से, ठीक, वहाँ देखे, वहाँ प्रस्तावना है सबसे पहला पेज में। जब वो संविधान देख रहे थे तो देखे आगे में प्रस्तावना लिखा हुआ है, तो सोचे हम लोग का भी होना चाहिए। तो ये 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो के माध्यम से प्रस्तावना को लाए। ठीक, अब देखिए इसके बारे में। देखिए, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, ठीक, संविधान का आत्मा। तो किसने कहा इसको आत्मा, किसने कहा? तो इसका नाम है ठाकुरदास भार्गव। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। संविधान प्रस्तावना क्या है? संविधान का आत्मा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। कहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में आया प्रस्तावना का बात? अमेरिका से, ठीक। अब देखिए, हम भारत के लोग सब लोग जितने भी लोग भारत में रहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण मतलब कोई भी चीज पूरा, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक। अब ये चीज समझना है। प्रभुत्व संपन्न मतलब हम लोग ही सब कुछ है, ठीक। हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग का ही जो हम लोग के दिमाग में विचार आएगा या कुछ भी, तो हम लोग प्रभुत्व संपन्न है, ठीक। समाजवादी, हम लोग का निजी संपत्ति या कोई भी निजी उत्पाद किया हुआ सामग्री, वो सब हमारा है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप या कोई इस पे कानून नहीं है। तो ये हम लोग समाजवादी हैं, सबके लिए एक कानून के नज़र में सब एक बराबर है। पंथ निरपेक्ष, पंथ मतलब धर्म हुआ। हम लोग धर्म में सारे धर्म को एक नज़र से देखते हैं, किसी भी धर्म को ऊंचा, किसी धर्म को नीचा नहीं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कैसे हैं? पंथ निरपेक्ष। देखिए, लोकतंत्रात्मक तो हम लोग हैं लोकतंत्रात्मक गणराज बनाने के लिए, ठीक, तथा उसके समस्त नागरिकों को, किसके समस्त नागरिकों को? भारत के, ठीक, भारत के समस्त नागरिकों को। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जिसमें शक्ति जनता के हाथ में हो, कौन सरकार आना चाहिए, कौन सरकार नहीं आना चाहिए, सब लोकतंत्र उसी को कहते हैं। लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, उसके मतलब कि भारत के समस्त नागरिकों को क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये समझिए। पहले सामाजिक क्या होता? सामाजिक में समाज के नज़र में सब भेदभाव नहीं हो कि ये ऊंचा जाती है, ये नीचा जाती है। सामाजिक तौर पे सब बराबर हो, किसी भी प्रकार का
ऊंचा दृष्टि, नीचा दृष्टि, छुआछूत, इसको यहाँ नहीं जाने देंगे, उसको वहाँ नहीं, मंदिर नहीं जाने देंगे, वो सब नहीं। सामाजिक दृष्टिकोण से सब एक बराबर। आर्थिक रूप से भी नहीं कि किसी के पास ज़्यादा बहुत है पैसा, किसी के पास कम। आर्थिक रूप से मीन्स कि सबको आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर कोई, हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़ने के लिए कोई भी शिक्षा का ज़रूरत होता है कि इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए तभी वही कर सकता है, वोट दे सकता है या चुनाव लड़ सकता है या कुछ भी। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कानून ऐसा नहीं है। बस राजनीतिक में इसलिए सब लोग कर सकता, पढ़ा लिखा लोग भी, इसलिए राजनीतिक न्याय भी है। तो अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि न्याय कितना प्रकार का है। न्याय से प्रस्तावना में न्याय कितना है 1 2 3। अब कभी ऐसे पूछता है 3 2 1 4, ऐसे तो 3 हो गया। और कभी पूछता है क्या क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या क्या चीज़ का हम लोग को मिला है? विचार, सोच का आज़ादी है, सोच का स्वतंत्रता है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सोच पे पाबंदी है, तुम ऐसा नहीं सोच सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, जो भी विचार का स्वतंत्रता है। अभिव्यक्त करना, कोई भी चीज़ तुम विचार किया तो उसको अभिव्यक्त कर सकते हो, उसका भी स्वतंत्रता है। विश्वास, एक दूसरे पे विश्वास कर सकते हो, इस चीज़ के लिए भी स्वतंत्र हैं। धर्म के लिए भी स्वतंत्र है। उपासना, हम किसी का उपासना कर सकते हैं, किसी का गुण, मतलब जैसे वो किसी भी भगवान का उपासना कर सकते हैं, तो हम इस सब चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। तो क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र कितने चीज़ों के लिए स्वतंत्र हैं हम लोग? तो 1 2 3 4 5, ठीक, स्वतंत्र हैं हम लोग। विचार के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक। अब देखिए आगे, समझ रहा है ना? समझ में तो आ ही रहा होगा, इतना इजी तरीके से बता रहा है। देख, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा होना चाहिए, मिलना चाहिए, अवसर की समता, और हमको अवसर मिलना चाहिए हर चीज़ का, जैसे नौकरी हुआ, कोई भी चीज़ का अवसर प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, फिर यहाँ आया उन सब में, उन कौन है? उन सब भारत वाले लोग। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। गरिमा मीन्स की गरिमा होना चाहिए, वो अपने में एक होता है कॉन्फिडेंस, वो गरिमा, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली। सब राष्ट्र की एकता, राष्ट्र में एकता हो, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता भाईचारा बढ़ाने के लिए, ठीक। बंधुता का मतलब हुआ भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, देखिए ये तारीख याद रखना है, तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक। पूछा जाता है कि कितनी तारीख बताइए। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। और ये संविधान में 3 शब्द बाद में जोड़ा गया है, तो कौन कौन 3 शब्द बाद में जोड़ा गया है, आइए उसको समझते हैं। ये सामाजिक शब्द को, और धर्मनिरपेक्ष शब्द को, और अखंडता को। कहाँ गया अखंडता? हाँ, ये 3 शब्द।
ये 3 शब्द को बाद में जोड़ा गया है। सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों को बाद में जोड़ा गया है। 1976 में जोड़ा गया है। 42वां संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, तो कभी कभी पूछ देता है अगर प्रश्न ऐसा कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी के पहले संविधान में कौन कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। या फिर इससे पहले का जो संविधान था उसमें कौन कौन शब्द नहीं जोड़ा गया था, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। देखिए, समझिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा।